तो चलो बच्चों, हाय। आज के फिर से इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आपने पिछले दिनों समरूपता का कॉन्सेप्ट समझा, बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। समझ में तो आया ही होगा। वैसे पिछले दिनों हमने थेल्स प्रमेय के बारे में भी जिक्र किया था, लेकिन समय ना रहने की वजह से हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, परंतु आज हम उसको लेके आए हैं। आज उससे रिलेटेड प्रश्न भी करवाएंगे और सॉल्व भी करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। आप चाहें तो उसकी जगह पे आप जो भी क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं, पर मेरी जिम्मेदारी है कि कम से कम एनसीईआरटी तो मैं सॉल्व करवाऊंगी। वैसे हमारे पास एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वीडियोस को पॉज करें, रोके, क्वेश्चन को सॉल्व करें खुद से, ठीक है। वैसे सॉल्यूशन तो मिल ही जाएंगे सर, आप मेरी वीडियोज में नहीं तो किसी और वीडियोज मिल ही जाएंगे किसी न किसी जगह। लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, मेरे वीडियोज का भी कोई लाभ नहीं है ना। चाहे मेरे या किसी भी टीचर को, सारे टीचर्स मेहनत ही कर रहे हैं, सभी टीचर्स जी जान लगा के मेहनत करते हैं आप लोगों के पीछे। लेकिन जब तक आप नहीं चाहते हैं ना, कोई टीचर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। आपको लगना होगा, आपको अपने कर्म पे काम करना होगा, ठीक है। अगर मैथ कमजोर लगती है ना तो कुछ नहीं है, प्रैक्टिस से कमी है, प्रैक्टिस कीजिए, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ऊपर लिखा हुआ है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 मैथ क्लास 10, ठीक है। क्लास 10 के लिए मैंने मैथ लाया है, ज्योमेट्री है, जो कि आपको पता है समरूपता ही है। यहाँ पे पिछले दिनों हमने बात की थी थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम की। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है या देखे नहीं है तो हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मिल जाएंगे थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम। वैसे मैं ओवरलुक यहाँ पे करवा दूं, थोड़ा सा बता दो कि होता क्या है, तभी तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे। नहीं तो फिर आप कहेंगे सर पता नहीं ये चीज कहाँ कहाँ से आप उठा के ला देते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता। देखिए, हमने थेल्स प्रमेय के बारे में बताया था आपको। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय कहता है कि देखिए, अगर एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचे। मान के चलिए BC के समानांतर एक रेखा खींचे जो DE पर काटती हो, तो कहता है थेल्स प्रमेय कि अगर कोई त्रिभुज है या त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचे तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। इसका मतलब क्या है सर? AD बाई DB क्या है? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। कब? जब BC क्या होगा? समानांतर होगा DE के। मतलब जब DE समानांतर BC होगा तो हम कह सकते हैं कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। साथ ही हमने पिछले दिनों ये भी प्रूफ किया था कि AD बाई AB भी लिख सकते हैं, AD बाई AB भी लिख सकते हैं, और AE बाई EC भी लिखा जा सकता है ना। और अगर हम बात करें तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते थे कि सर DB बाई AB कर सकते हैं, EC बाई AB कर सकते हैं, है ना। आप चाहे तो क्रॉस इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, AD बाई ये नीचे आ सकता है, A कैसे आएगा सर? आप पूछ सकते हैं हमसे सर कैसे आएगा, तो मैं इसको करके दिखा दूं। AD बाई DB, मैं ये वाला ही इक्वेशन ले रहा हूं। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब देखो, ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, AD इंटू EC इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा DB इंटू AE। तो आप देख सकते हो AD को अगर इसी तरफ रख के AE को अगर हम यहां ले ले, कोई गलती तो नहीं होगी। तो हमारे पास क्या बच गया? DB, और ये उस तरफ डिवाइड में पड़ गया तो क्या बन जाएगा? EC, है ना। तो आप इस तरह से इसको चाहे तो इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ये वाला यहां आ सकता है और ये वाला ऊपर जा सकता है, और ये दोनों गलत नहीं है, इस बात को ध्यान देंगे। ये तो थेल्स प्रमेय कहता है सर, ठीक है। थेल्स प्रमेय पे क्वेश्चंस क्या है हमारे एक्सरसाइज में, वो अभी आ जाएंगे कुछ देर में। पहले थेल्स प्रमेय का विलोम समझ लेते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम की बात करते हैं।
थेल्स प्रमेय का विलोम हमें क्या कहता है? थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि सर मान के चलिए एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज को किसी दो भुजाओं को कोई रेखा काटती है, मान के चलिए डी रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को काटे। कहता है कि अगर ये एक ही अनुपात में काटे, काटी तो ठीक है, लेकिन अगर ये एक ही अनुपात में काटे तो हम इसे क्या कहेंगे? पहले देख लीजिए, अगर एक ही अनुपात में काटे तो ये जो रेखा है ना बीसी के समानांतर होगी। किसके समानांतर होगी? बीसी के समानांतर होगी। क्लियर है ये चीजें? पक्का है ना? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है? चलिए, नहीं तो आपकी जैसी भी इच्छा है आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम है, प्रॉपर वे में आप पीछे जाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले देख लें, आपको इजीली समझ में आएगा कि थेल्स प्रमेय कैसे प्रूफ होता है, किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, कैसा है, किस तरह से प्रूफ होता है, सारी चीजें बता दी गई है। ठीक है, तो आप ये कर लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पे गौर करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो चलिए तो देखिए बच्चों, हमारा जो 6.2 नंबर एक्सरसाइज है, 6.2 नंबर एक्सरसाइज के ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं, दोनों प्रश्न, ठीक है, आपके एक्सरसाइज में दी गई थी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो आकृति दी गई है उसमें डी समानांतर बीसी है, ठीक है, दे दिया गया, जो कि त्रिभुज आपको सामने दिख रहा है, दोनों त्रिभुज। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि सर ईसी निकाले, और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एडी ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सर ईसी ज्ञात करें, और दूसरे वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि एडी फाइंड आउट करें। कैसे होगा? तो आपको यहाँ पे एक चीज दे दी गई है कि सर डीई समानांतर बीसी है, अर्थात बीसी के समानांतर क्या खींचा गया है? डी। और जैसे ही ये खींचा गया है आपको पता चल गया कि थेल्स प्रमेय अप्लाई होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डीई समानांतर बीसी, ठीक है, और यहाँ पे लिखना होगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होगा? थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हैं कि भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है ना, तो क्या होगा? एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, एई बाई ईसी। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडी की जगह एडी का वैल्यू लिख सकते हैं ना 1.5 सेंटीमीटर, डीबी की जगह डीबी का वैल्यू लिख सकते हैं 3, ए कितना है 1, और ईसी हमें नहीं पता। अब गौर से देखिए, ये 1.5 दूनी कितना हो जाएगा? 1.5 दूनी 3 कट जाता है। अब देखो ये तो 1 बार में इसी को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? इसी, और 2 into 1 कितना हो जाएगा? 2, इसी आ गया। देखिए आप इसको, ये मैंने 2 नंबर के लिए बनाया है कि अगर मान के चलिए आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दे तो आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा होता तो आप डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते थे 1.5 दूनी 3, ठीक है, 2 बार में कटेगा, 2 से 1 क्यों गुना हो गया, 2 बच गया यहाँ पे, तो 2 ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर भी आप कर सकते हो 18 3 54, ठीक है, 18 3 54। अगर आप इसको x माने तो आप देख सकते हैं x बाई 7.2 इज इक्वल टू 1.8 बाई 5.4 हो जाएगा। 18 3 54, 3 से 24 3 72, x बराबर 2.4 सेंटीमीटर। आप ऐसे बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप ऐसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो चलिए अब ध्यान देते हैं कि कैसे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, बिल्कुल आप यही स्टेटमेंट आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं आगे बनाता हूँ, ठीक है, दूसरे वाले को। तो आप देखें तो एडी की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी। एडी का वैल्यू हमारे पास कितना है? अगर आप देखें तो एडी इज इक्वल टू, एडी को एडी ही छोड़ देते हैं, डीबी हमारे पास कितना है 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.8 बाई 5.2। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको दशमलव का डिवीजन, भाग, मल्टीप्लिकेशन आता होगा, ठीक है। चलिए ये 18 से 18 से 54 पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब ये 7.2 उस तरफ जाएगा, एडी इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7.2 बाई 3। अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा?
3 दूनी 6, 3 चौको 12 सेंटीमीटर। तो आपका एडी भी आ गया और ये ईसी भी आ गया। आपका दोनों क्वेश्चन उम्मीद है कि सॉल्व हो गए और समझ में भी आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आपके केसीसी नाम में कई सारे क्वेश्चन है, भारतीय वन में कई सारे क्वेश्चन है, आलोक है, आर एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप लोग ध्यान दें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 2 में आप लोग ध्यान दें तो कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है। क्वेश्चन को, और हाँ, आप लोग बुक लेके बैठे। ठीक है, क्या करें, बुक लेके बैठे, क्योंकि अब देखिए बार बार आप क्वेश्चन तो हम लिख नहीं सकते, है ना। तो आपके पास बुक है, आप बुक को देखें, मैं क्वेश्चन ऊपर बताते जा रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। वैसे तो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा ही, लेकिन फिर भी अगर आप सामने लेके बैठेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि आप उसे बेटर वे में समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं। तो कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, सब बना लेते हैं पहले त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कह रहा है कि पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु है ई और एफ। पी क्यू और पी आर पर एक बिंदु है ई और एफ। कह रहा है कि अगर इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दें, दोनों लाइन को अगर जोड़ दें तो नीचे दी गई कंडीशन क्या हो, नीचे मतलब पीएफ की लंबाई दे दी गई है, EQ की दे दी गई है, PF की दे दी गई है और FR की लंबाई आपको दे दी गई है। तो क्या रहा है कि क्या EF समानांतर QR होगा क्या, क्या EF पैरेलल QR होगा क्या, है ना। तो चलिए हम लोग गौर करते हैं, हमारे पास जो दिया गया है, ठीक है, क्या क्या दिया गया, कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन में, अगर मैं पहले वाला ले लूं तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या है, PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर है, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर है और FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर है। ये हमें लंबाई दे दी गई है। अब आपको पता है कि सर समानांतर प्रूफ करने के लिए हमें थेल्स थ्योरम का अप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी थेल्स थ्योरम का विलोम का, थेल्स प्रमेय के विलोम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब विलोम में आपको पता है कि इसकी भुजाओं का अनुपात सेम आना चाहिए सर, PE बटा EQ, है ना, इसकी भुजाओं का अनुपात सेम आना चाहिए ना, PE बटा EQ इक्वल टू PF बटा FR आना चाहिए, PF बटा FR। थेल्स प्रमेय का विलोम तो यही कहता है कि जब तक अगर ये नहीं आएगा हम ये नहीं कर सकते। मतलब अगर यहां तक पहुंचना है तो हमें तो पहले उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए ना। तो चलिए निकालते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, PE बटा EQ, PE कितना है 3.9, EQ कितना है 3, काटते थे 1 पॉइंट और 3 3 9, मतलब 1.3 आ गया यूनिट। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, PF बटा FR कितना आ गया 3.6 2.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया सर, 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से 36, 12 दूनी 24, 3/2। अगर इसको डेसिमल में बदलते हैं तो 1.5 आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर PE बटा EQ कितना है 1.3 है ना, और PF बटा FR कितना है 1.5 है, 1.5 है, मतलब दोनों बराबर है क्या, नहीं जी, बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में EF नॉट पैरेलल टू, ठीक है, EF किसके, QR के पैरेलल नहीं होगा, EF QR के पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा था जांच करें कि क्या EF पैरेलल QR होगा क्या प्रत्येक स्थिति में, जो दी गई स्थिति है। ठीक है, तो यहां पे पहले तो मैंने चेक कर लिया, आप दूसरा तीसरा भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहाँ पे लिखना होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से EF पैरेलल टू QR। ठीक है, चलिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, हम उसको भी देख लेते हैं। वैसे आप चाहें तो ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, फिर भी हम आगे बता देते हैं।
क्वेश्चन अभी भी यही है, बस यहाँ पे लंबाई में अंतर है। मैं इनकी लंबाई को हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए नई लंबाई को भर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 का 2 देख रहे हैं। इसकी लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर। किसकी लंबाई दी है PE बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर मतलब 4.5 सेंटीमीटर। PF बराबर 8 सेंटीमीटर है और FR इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। FR इज इक्वल टू कितना है 9 सेंटीमीटर है। चलिए रख के देखते हैं क्या स्थिति है। PE बटा EQ निकालना पड़ेगा। पहले ये लिखना पड़ेगा त्रिभुज PQR में आप निकाल रहे हैं PF बटा EQ कितना है 4 बटा 4.5। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 होगा। 4 दहिया 40, 4 नवा सॉरी गलत हो गया। 5 के टेबल से अगर डिवाइड करें तो 5 8 40 और 5 नवा कितना आ गया 8 बटा 9। दूसरा में देखते हैं सर PF बटा FR चेक करना पड़ेगा कितना है 8 बटा 9। आप देख रहे हैं कि 8 बटा 9 इसका भी है 8 बटा 9 इसका भी है, तो हम लिख सकते हैं सर PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। चूंकि बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से आप क्या कर सकते हैं सर, आप कह सकते हैं EF पैरेलल टू QR। ये तो लगा था, तो ये दूसरा तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरे वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा अपना, लेकिन पहले मैं यही कहूंगा वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। ये उनके लिए है पूरी सॉल्यूशन जिनको एकदम कुछ नहीं आता, एकदम 0 बटा सन्नाटा है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो ये उनके लिए। अगर समझ में आ गए तो बाकी के क्वेश्चंस बना लीजिए, है ना। पहले वाले को रोकिए, वीडियो रोकिए, बनाइए और फिर सॉल्यूशन मिला लीजिए, ठीक है। तो पहले आप खुद बनाइए उसके बाद सॉल्यूशन मिलाइए, ये आपके काम आएगा। नहीं तो छाप भी सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कॉपी करना उचित नहीं है। आप पहले बनाएं उसके बाद मिलाएं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं वो कैसे बनेंगे, ठीक है। फिर से चूंकि हमको बार बार यही चेक करना है तो मिटा दिया है। चलिए अब यहाँ पे इसकी लंबाई में परिवर्तन, फिर से इसकी लंबाई बदल देते हैं। कितना दिया गया कह रहा है PQ इक्वल टू 1.8। कितना दिया गया PQ इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर PQ। दूसरा है PR इक्वल टू 2.56, यहां से यहां 2.56 सेंटीमीटर है। इसको हटा लेते हैं, ठीक है। कितना ही पूरा यहां से यहां तक की लंबाई कितना दिया गया 2.56 और यहां से यहां 1.28। आगे कह रहा है PE बराबर 0.18, PE 0.18 सेंटीमीटर। PF दिया गया है 0.36 सेंटीमीटर। ये जो यहां से यहां तक की लंबाई कितना दिया है 0.36 सेंटीमीटर। चलिए रखते हैं। अभी भी हमने थेल्स प्रमेय जब मैंने बताया था पहले ही जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने कहा था कि आप लिख सकते हैं PE बटा PQ भी लिख सकते हैं, PF बटा FR भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए PE बटा PQ, ठीक है 1. आप इसको पहले रेशियो निकाल लीजिए और PF बटा PR। अगर ये हो जाता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं, और नहीं होता है तो पहले आप इसकी लंबाई घटा लीजिए 0.18 घटा लीजिए यहाँ से यहाँ पे जो आएगा, फिर 2.56 में से इसको घटा लीजिए जो यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर से पहले वाली की तरह निकाल सकते हैं। लेकिन हम ऐसे निकालते हैं 0.18 बाय 1.28। पॉइंट हटाएंगे कट जाएगा। किस पहाड़ से कटेगा, कटने वाला दिख रहा है क्या? अब देखिए तो देखिए गौर कीजिए, शायद कट जाए। नहीं कटने वाला लग रहा है, 2 के टेबल से तो कटेगा 9 6 4। अब नहीं कटने वाला तो 9 बाई कितना हो गया 64। इधर देखते हैं PF बटा PR। PF कितना है 0.36 बाई 2.56। अब पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो गया, लगाते हैं 4 के टेबल से लग जाएगा 4 9 36, 4 6 24, 4 4 16,
9/64। अब देख रहे हैं कि 9/64 यहाँ भी आया, 9/64 यहाँ भी आया। जब दोनों में 9/64 आया है तो हम कह सकते हैं इसलिए P बटा PQ इज इक्वल टू PF बटा FR। जब ये दोनों बराबर हो गए तो इसलिए हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। आप क्या कहेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से कि सर EF पैरेलल टू Q बार है, EF पैरेलल टू क्या है, Q बार है। कोई दिक्कत सबको समझ में आ गया ना? चलिए नोट कर लें। तो चलिए बच्चों, आपका ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है? दिया गया है कि LM पैरेलल टू CB है। क्या बोल रहा है? LM पैरेलल टू CB अर्थात BC और LN पैरेलल टू, सॉरी इसको L क्लियर वे में लिख, LN पैरेलल टू CD है, मतलब LN जो है पैरेलल टू CD है। और हमें ये इतना प्रूफ करना है, ये जो हमने इतना लिखा हुआ है ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चलिए लिखते हैं प्रमाण। आप गौर से देखिए, अगर मैं नीचे वाले त्रिभुज को अगर हटा दे तो ऊपर वाले अगर त्रिभुज को देखें तो पैरेलल है, ये पैरेलल, ये लाइन है। जब ये पैरेलल है, देखिए अगर आप ये वाला त्रिभुज में अगर आप देखें ऊपर वाले त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज ABC में हम लिख लेते पहले, त्रिभुज ABC में अगर आप देखें तो हमें क्या दिया गया? ML पैरेलल टू BC, ठीक है, जिसको ऊपर में लिखा हुआ LM पैरेलल टू CB भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपका मन करे तो लिख सकते हैं कि ML पैरेलल टू BC, कोई गलती नहीं है क्योंकि भाई दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। जब पैरेलल है तो हम लोग थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में ABC है और ये कांटे अगर पैरेलल हो तो D पैरेलल टू BC हो तो हम लिख सकते हैं AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC लिख सकते थे। जब लिख सकते थे तो ऐसा इसके अंदर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? AL बाई LC, क्या कर सकते हैं? AL बाई LC। देखिए AL बाई LC, जैसे AD बाई DB की है वैसे ही AL बाई LC लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से AE बाई EC है तो ऊपर भी तो कर सकते हैं AM बाई MB, क्योंकि हम केवल क्या देख रहे हैं? ABC त्रिभुज में, मतलब ऊपर वाले त्रिभुज में ही दिख रहे हैं। ऊपर वाले त्रिभुज में देख रहे हैं तो देखो AM बाई MB होगा, AM बाई MB, ठीक है। आप इसको ऐसे कीजिए, या थेल्स प्रमेय का डायरेक्टली फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्या सर? AL बाई AC और AM बाई AB, है ना। आप वैसा लगाना चाहे तो आप वैसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं AL बाई AC, AL बाई AC। आप यहाँ भी चेंज कर लें, ठीक है। आप AD बाई क्या लिख सकते हैं? AB भी आप लिख सकते हैं, AL बाई AB और AE बाई AC, तो गड़बड़ नहीं होगा। वो भी सही है क्योंकि थेल्स प्रमेय में मैंने ये भी चीजें आपको बता रखी है कि ऐसा भी होता है। तो लिख सकते हैं AL बाई AC इज इक्वल टू AM बाई AB, AM बाई AB। ये आपका इक्वेशन 1 हुआ। अब इस तरीके से सेकंड में चलते हैं, नीचे वाले त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज ADC में। अब ADC में अगर आप देखें तो हमें ये वाला पता है कि सर LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, दिया है। तो अब हम यहां पर भी लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से यहां पर लिखना पड़ेगा, थेल्स प्रमेय से यहां पर भी लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। अब क्या कहेंगे थेल्स प्रमेय से कि सर AL बाई LC, AL बाई सॉरी AC, AL बाई AC कर सकते हैं, जैसे यहां पे था AD बाई AB, तो AL बाई क्या हो जाएगा? AC भी हो जाएगा बराबर। उसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं AN बाई AD, AN बाई AD, ये आपका इक्वेशन
2 है। अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से जब आप 1 और 2 को देखें तो ए एल बाई ए सी और ए एल बाई ए सी दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचा ए एम बाई एम बी, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी, जो कि आप देख रहे हैं कि हमें यही लाना था। ये आपका आ चुका है, ये आपका प्रूव हुआ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 6.4 के क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता क्या है कि DE पैरेलल टू AC आपको दिया हुआ है, DE पैरेलल टू AC दिया हुआ है, साथ ही कह रहे हैं DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। तो हमें प्रूफ करना है BF बाई FE। क्या प्रूफ करना है? BF बाई FE, सॉरी BF बाई FE था, तो देख लेते हैं। हाँ जी, BF बाई FE है और साथ में कह रहा है BE बाई BC। हमें BE बाई EC है, सॉरी BE बाई EC, हमें ये आपको प्रूफ करना है। ये कैसे होगा सर? तो चलिए इसके लिए आप पहली बार आप ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया है, प्रमाण लिख लेते हैं पहले। हमें क्या दिया गया है? DE पैरेलल टू AC। ध्यान से देखिए, DE पैरेलल टू AC, तो आप इसको हटा दीजिए। आप तब देखिए, यहाँ से इस पॉइंट को हटा दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि DE पैरेलल टू AC है, तो हम लोग थेल्स पर में लगा सकते हैं ना इस त्रिभुज में। हाँ, अभी भी देखिए पीछे आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में क्या लिख सकते हैं सर? DE पैरेलल टू AC लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से हमारे पास क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि सर देखिए जहां से शीर्ष होता है ना वहीं से स्टार्ट करते हैं, याद रखिएगा, जहां से शीर्ष होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे B है हेड, तो B से स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे BD बटा DA। क्या लिखेंगे? BD बटा DA इज इक्वल टू BE बटा EC, सॉरी BE बटा EC। जैसे ऊपर में किए BD बटा DA, वैसे ही लिख सकते हैं ना BE बटा EC। क्या लिख सकते हैं? BE बटा EC। ठीक है, समझ में आ रहा है? BE बटा EC, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अगेन चलते हैं सर दूसरा त्रिभुज में, पहले फिर से हम वैसे ही बना लेते हैं। हमारे पास ये थी, क्या कहा है? DF पैरेलल टू AE। सर DF पैरेलल टू AE, इसका मतलब है कि हमें इन दोनों रेखा से मतलब है, इससे और इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस त्रिभुज में आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? लिखिए त्रिभुज AEB में या ABE में, आप जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। DF पैरेलल टू AE ये दिया गया है, तो यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय हम लोग लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे? BD बटा DA, BD बटा DA इज इक्वल टू BF बटा FE, BF बटा FE, BF बटा FE लिख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अब आप समीकरण 1 और 2 से देखें। समीकरण 1 और 2 से हमारे पास क्या आ गया? ध्यान से देखिए, BD बटा DA, BD बटा DA आया हुआ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल नहीं, सॉरी कैंसिल नहीं होता है कभी ऐसा। ठीक है, ऐसा में कभी कैंसिल नहीं होता है। अब देखिए, तो ये दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से BE बटा EC बराबर BF बटा FE। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रूफ हुआ। यही बोल रहा था ना, देख गौर से मिलाइए, तो BF बटा FE, अच्छा BF बटा FE, हाँ BF बटा FE एंड BE बटा EC। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग भी इसने लिख दिया है,
इसको इस तरफ लिख दिया है और इसको इस तरफ लिख दिया है। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, वैसे ऐसे लिख देने में भी गड़बड़ नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर पता नहीं कैसे हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं BE बटा EC, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BF बटा FE इक्वल टू BE बटा EC, जो कि आपको ऊपर लिखा हुआ है जस्ट इसी तरह से। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए।